सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा लेसन चला हुआ है भारत के विदेशी संबंध। भारत की विदेश नीति और भारत के विदेशी संबंधों के बारे में प्रस्तुत लेसन में हम जिक्र कर रहे हैं और इससे पिछले पीरियड में हमने भारत और चीन के संबंधों का विस्तार पूर्वक जिक्र किया था। आज हम भारत के एक और पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध हैं और किस प्रकार उन संबंधों में खटास आती रही है। इन पर विचार विमर्श करेंगे। आशा है ये आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद भी संघर्ष छिड़ गया था। यानी भारत आज़ाद 1947 में हुआ और ठीक 1948 में ही हमारे पाकिस्तान के साथ संबंधों में खटास आनी प्रारंभ हो गई। आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। छाया युद्ध का मतलब है आंतरिक तौर पर एक दूसरे के को देख के खुश न होना। बहरहाल यह संघर्ष पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप न ले सका। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। यानी इस प्रकार की चर्चाएं हुई। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सिंधु जल विवाद सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके में रण में सैनिक हमला बोल दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर ने उसे अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला होगा बोला। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया और पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ जवाबी हमले करने के आदेश दे दिए। लाल बहादुर शास्त्री ने दोनों देशों में सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई। ये एक बहुत ही भारत के लिए अच्छी पहल थी, क्योंकि इस समय जो बागडोर थी वो किसके हाथों में आ चुकी थी? लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में। और जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ तो कई क्वेश्चन भी उठे कि हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए भी हम युद्ध में हताश हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप ने इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इसके मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध ने भारत को की कठिन आर्थिक स्थितियों की ओर ज़्यादा बोझ पड़ा। बांग्लादेश युद्ध 1971, फिर दूसरा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आन खड़ा हुआ। पाकिस्तान पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग में पूर्व पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक में बर्ताव के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता को इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासन
इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाए। आवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कुछ एक अखबार की कटिंग है, भारत पाकिस्तान के युद्ध की सुर्खियाँ यहाँ से। इसी जगह पाकिस्तान की सेना 1971 में शेख अजीबो रुमहन मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके के मौजूदा बांग्लादेश पाकिस्तान को मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया और 1971 में पूरे साल में 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम, नैतिक समर्थन, भौतिक सहायता की। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के अमेरिका और चीन ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में सामान्य करने की कोशिश चल रही थी। एशिया की सत्ता समीकरण का रूप ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 में जुलाई में पाकिस्तान में हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत की। हमने देखा कि जब भी भारत पर संकट के बादल गहराए, तब रूस मध्यस्थ होकर भारत का साथी बनकर उभरा। संधि से भारत के बात को आश्वासन मिला और हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत से मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो कारगिल घुसपैठ है या इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा होमवर्क बनेगा वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए और किस प्रकार उन संबंधों में खटास आई उस पर भी महत्वपूर्ण नोट्स तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।